नौजवान, खामोशी और टूटते ख्वाब। मैंने चंद दिन पहले एक नौजवान को सड़क किनारे बैठे देखा। हाथ में डिग्रियों की फाइल थी, चेहरे पर परेशानी और आंखों में अजीब सी उदासी। मैं उसके करीब रुका और रस्मी अंदाज में पूछ लिया, क्या करते हो? वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सर, बेरोजगार हूं। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था। ये दरअसल पाकिस्तान के लाखों नौजवानों की इज्तिमाई आवाज़ थी। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के इन ममालिक में शामिल है जहां नौजवानों की तादाद सबसे ज़्यादा है। दुनिया की हर तरक्की याफ्ता कौम अपने नौजवानों को सरमाया समझती है, क्योंकि नौजवान सिर्फ आबादी नहीं होते, वो किसी भी मुल्क की ताकत, माइशत और मुस्तकबिल होते हैं। मगर अफसोस कि हमारे यहाँ यही नौजवान सबसे ज़्यादा महरूमी, बेरोज़गारी और नाउमीदी का शिकार है। हमारे नौजवान तालीम हासिल करते हैं, डिग्रियां लेते हैं, ख्वाब सजाते हैं, मगर जब अमली ज़िंदगी में कदम रखते हैं तो उन्हें हर तरफ बंद दरवाजे नज़र आते हैं। नौकरी के लिए जाएं तो तजर्बा मांगा जाता है, सिफारिश ना हो तो काबिलियत भी बेमायनी हो जाती है, और अगर किसी गरीब घर का नौजवान हो तो उसके लिए हालात मज़ीद मुश्किल हो जाते हैं। यही वजह है कि आज हज़ारों नौजवान या तो मुल्क छोड़ने की ख्वाहिश रखते हैं या फिर ज़हनी दबाव और मायूसी का शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लीजिए, हर हुकूमत ने नौजवानों के नाम पर नारे ज़रूर लगाए। किसी ने रोज़गार देने के वादे किए, किसी ने तर्ज़ों के मंसूबे शुरू किए और किसी ने नौजवानों को मुल्क का मुस्तकबिल करार दिया। मगर हकीकत यह है कि नौजवान आज भी वहीं खड़ा है जहां कई साल पहले खड़ा था। फ़र्क सिर्फ इतना आया है कि महंगाई बढ़ गई, बेरोज़गारी में इजाफा हो गया और नौजवान के चेहरे की मुस्कुराहट कम हो गई। असल मसला सिर्फ बेरोज़गारी नहीं, असल मसला नाउमीदी है। एक नौजवान जब बार बार नाकामी, सिफारिश और नाइंसाफ़ी देखता है तो इसका निज़ाम पर एतमाद ख़त्म होना शुरू हो जाता है। वो महसूस करता है कि इस मुल्क में ताकतवर के लिए अलग रास्ते हैं और गरीब के लिए अलग। यही एहसास महरूमी बाद में माशरती बेचैनी को जन्म देता है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि हमारे यहाँ नौजवान से सबसे ज़्यादा खौफ क्यों खाया जाता है? क्यों उसे सवाल करने से रोका जाता है? क्यों इख्तिलाफ़े राय को जुर्म समझा जाता है? हालांकि दुनिया की हर बड़ी तब्दीली नौजवानों ने ही पैदा की। नौजवान सवाल करते हैं, सोचते हैं, बहस करते हैं और फिर मुआशरे को आगे ले जाते हैं। मगर हमारे मुआशरे में अक्सर नौजवान को खामोश रहने का मशवरा दिया जाता है। उसे बताया जाता है कि हालात के मुताबिक चलना सीखो, सवाल ना करो, आवाज़ ना उठाओ। यही वजह है कि आज नौजवान खामोश होता जा रहा है। जिस कौम के नौजवान खामोश हो जाए, इस कौम के मुस्तकबिल पर अंधेरे मंडलाना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा फ़र्क अशराफिया और आम आदमी के दरमियान नज़र आता है। ताकतवर तबका हर मुश्किल से निकल जाता है, जबकि गरीब आदमी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करने के लिए जद्दोजहद करता रहता है। एक गरीब नौजवान अगर तालीम हासिल भी कर ले तो इसके सामने आगे बढ़ने के मौक़े महदूद रह जाते हैं। दूसरी तरफ बाआसिर ख़ानदानों के अफराद आसानी से आइला ओहदों तक पहुंच जाते हैं। यही नाइंसाफ़ी नौजवानों के दिल में गुस्सा और मायूसी पैदा करती है। सवाल भी अहम है कि क्या यही वो पाकिस्तान था जिसका ख्वाब बाबाए कौम ने देखा था? कायदे आज़म एक ऐसा मुल्क चाहते थे जहां हर शहरी को बराबरी के मौक़े हासिल हो, जहां कानून सब के लिए बराबर हो और जहां गरीब को भी इज्जत के साथ जीने का हक मिले। इसी तरह शायर मशरिक़ ने नौजवानों को शाहीन कहा था। इकबाल का नौजवान खुददार, बासलाहियत और बुलंद हौसला था। वो नौजवानों को कौम की उम्मीद समझते थे। मगर आज का नौजवान महंगाई, बेरोज़गारी
और बेयकीनी के बोझ तले दबा हुआ दिखाई देता है। अफसोस की बात यह है कि हमने नौजवानों को तरक्की का जरिया बनाने के बजाय उन्हें सिर्फ सियासी जलसों और नारों तक महदूद कर दिया है। दुनिया आगे निकल चुकी है। आज की बुनियाद टेक्नोलॉजी, तहकीक, मसनूई ज़हानत और जदीद मईशत की तरफ बढ़ रही है, जबकि हमारे नौजवान अब भी बुनियादी रोज़गार के लिए परेशान हैं। अगर हुकूमतें वाकई संजीदा हों तो नौजवानों के लिए सिनतें कायम की जा सकती हैं, फ़न्नी तरबियत को फ़रोग़ दिया जा सकता है और जदीद तालीम के ज़रिए लाखों नौजवानों को बाइज़्ज़त रोज़गार फ़राहम किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले नौजवान पर एतमाद करना होगा, उसे बोलने का हक देना होगा, क्योंकि जहां सवाल ख़त्म हो जाते हैं वहां तरक्की भी रुक जाती है। सिर्फ अशराफिया की आवाज़ सुनी जाए और गरीब नौजवान को खामोश कर दिया जाए, वहां इंसाफ कमज़ोर हो जाता है। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल नौजवानों से वाबस्ता है। अगर यही नौजवान मायूसी का शिकार रहे तो मुल्क तरक्की की दौड़ में मज़ीद पीछे चला जाएगा। लेकिन अगर इन्हें एतमाद, आज़ादी, तालीम और रोज़गार फराहम कर दिया जाए तो यही नौजवान पाकिस्तान को दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों की सफ़ में खड़ा कर सकते हैं। वक्त का तकाज़ा यही है कि नौजवानों की आवाज़ को दबाने के बजाय सुना जाए, उनके मसाइल को समझा जाए और उन्हें मुल्क की तामीर में हकीकी किरदार दिया जाए, क्योंकि एक मजबूत पाकिस्तान सिर्फ बुलंद इमारतों और बड़े मंसूबों से नहीं बनता, बल्कि इस वक्त बनता है जब एक गरीब नौजवान भी ये महसूस करे कि ये मुल्क इसका है, इसकी आवाज़ की अहमियत है और इसके ख्वाब भी किसी अमीर के ख्वाब जितनी कदर रखते हैं।